पूर्व काल की बात है। राजा महिरथ ने प्रचुर संपत्ति, यश, सुख, वैभव अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से प्राप्त किया था। राजा के गुरु का नाम कश्यप मुनि था। एक बार राजा अपने धन के मद में आकर राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर खुद विषय भोग में आसक्त हो गया। जब कश्यप मुनि को इस बात का पता चला तो कश्यप मुनि राजा के पास आए। राजा ने मुनि का आतिथ्य सत्कार किया। कश्यप मुनि राजा से बोले कि हे राजन, आज मैं तुम्हें धर्म का उपदेश देने आया हूँ। हे राजन, जिस दिन से तुमने मुझे अपना गुरु बनाया उसी दिन से तुम्हारे पाप कर्म का आधा मैं भागीदार हो गया हूँ। जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता उसकी आयु, यश, कीर्ति चली जाती है। धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है। धर्म ही यहाँ और मरने के बाद परलोक में साथ देता है। मरने के बाद स्त्री, पुरुष, भाई, बंधु, पुत्र, पौत्र सब मुँह फेर कर चले जाते हैं। केवल धर्म ही साथ साथ चलता है। इसलिए हे राजन, तुम विषय भोगों को त्याग कर धर्म का अनुष्ठान करो। प्रत्येक एकादशी का व्रत करो और विष्णु भगवान का पूजन करो। गुरु के मुख से धर्म उपदेश सुनकर राजा महिरथ बोले कि हे गुरुवर, पूर्व जन्म में जरूर मैंने कोई पुण्य कर्म किए होंगे जिससे मुझे आप जैसे गुरु की संगति प्राप्त हुई। हे गुरुवर, आज मैं, मेरा परिवार धन्य हो गए। अब राजा मुनि के कथना अनुसार प्रत्येक एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगा। समय बीता। एक दिन राजा का देवलोक गमन हो गया। तब भगवान विष्णु की आज्ञा से देवदूत राजा महिरथ की आत्मा को नरकों को दिखाते हुए स्वर्गलोक में ले जा रहे थे। नरक के सभी जीव अपने अपने कर्म अनुसार दंड भोग रहे थे। कोई अंधे कुएं में पड़े थे, कोई उल्टे लटके हुए थे, किन्हीं को आरे से चीरा जा रहा था, किन्हीं को मूसलों से मारा जा रहा था, किन्हीं को लोहे की सलाखों के नीचे दबा रखा था। राजा ने देवदूतों से पूछा कि इन्हें इतना दुख क्यों उठाना पड़ रहा है। तो देवदूत बोले कि इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक पाप किए थे। कोई व्रत, उपवास और दान नहीं किया, लेकिन तुमने तो प्रत्येक एकादशी का व्रत और पूजन किया था, इसलिए तुम्हें स्वर्ग सुख मिलेगा। राजा ने कहा, लेकिन मुझे नारकीय जीवों के दुख तुम क्यों दिखा रहे हो। तो दूत बोले कि महाराज, शुरू के काल में आप भी विषय भोक्त में आसक्त रहे थे, इसीलिए भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको नारकीय जीवों को दिखाना पड़ रहा है। तभी सभी नारकीय जीव चीखना चिल्लाना बंद कर देते हैं और राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। राजा ने देवदूतों से पूछा कि ये नारकीय जीव मेरे पास हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो गए। देवदूत बोले कि हे राजन, आपसे छूकर बहने वाली हवा का स्पर्श पाकर ये नारकीय जीव सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुन राजा को उनके ऊपर दया आ गई। राजा ने कहा कि हे देवदूतों, मैं इनका उद्धार करना चाहता हूँ। दूतों ने कहा कि अगर आप इन नारकीय जीवों का उद्धार करना चाहते हैं तो आप अपनी एकादशी के व्रत का फल इन्हें सौंप दे। तब राजा ने ऐसा ही किया। ऐसा करने से राजा सभी देवताओं के पूजनीय और वंदनीय हो गए और उन्हें वैकुंठ में एक ऐसा दुर्लभ पद प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े साधु महात्माओं को भी दुर्लभ है।